हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी बज रहा है 3 बज के 2 मैं एकदम करेक्ट उठी हूँ और 3 बज के 2 मिनट हो गया है। और आज ऐसी ज़बरदस्त नींद लगी है ना, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि 12 बजे सोए हैं और फिर बिल्कुल मतलब आँख खोलने का ही मन नहीं कर रहा है। लेकिन उठना पड़ेगा क्योंकि आज है एकादशी। तो डेली तो 4 बजे भी उठते हैं ना तो चल जाता है, लेकिन आज जाना है पीपल के पेड़ के पास। तो जब उजाला हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि और एकादशी के दिन कहते हैं जितना ही जल्दी उठो बेहतर होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो इसीलिए मैं भी जल्दी उठी हूँ। तो अब बज चुका था, इस टाइम तक बज चुका था 3:45, क्योंकि मैं पहले अपना मेडिटेशन वगैरह की वीडियो तो आप लोग को बहुत कम कम मतलब दिखता है। फिर नीचे गई थी, टहली, जल गिराई, मतलब बाहर जल छिड़की उड़की। तो सारा काम मैं मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ भाई। हाथ में एक बार स्टैंड में लगा दिया तो हाथ में पकड़ के बार बार मैं नहीं ले जाती हूँ। मोबाइल बहुत गिर के टूटने का, पहला वाला मेरा मोबाइल सिर्फ गिर गिर के ही टूटा है। इस वजह से इससे मैं ज़्यादा हर जगह का वीडियो नहीं शूट, एक बार लगा दिए स्टैंड पर तो लगा रहता है। तो उसके बाद से मैंने सारा मतलब जो भी मेरा मुझे निपटाना था बाहर का वो निपटा के आ गई थी झाड़ू पोछा करने। तो किचन में मैंने लगा लिया था झाड़ू और उसके बाद से रूम में लगाने के बाद बाहर भी लगा दी थी और लगे हाथ डस्टिंग करके और फिर तब बाहर झाड़ू लगाई थी। और एकादशी के दिन जल्दी से जल्दी मतलब ज़्यादातर उठना चाहिए। और देखिए उठ के भगवान का भजन लगा दिए हैं जो कि मोबाइल में चल रहा है, लेकिन उसमें म्यूजिक होता है ना तो वो कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से मैं नहीं वो की हूँ। मतलब मोबाइल का जो आवाज़ है ना वो बंद कर दिए हैं यहाँ से। तो भजन लगा के काम करने से इतना अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है और इतनी पॉजिटिविटी होती है ना कि क्या ही बताएं। तो जब नहा धो के आ जाओ, सुबह भजन चल रहा हो तो मतलब क्या बताएं वो फीलिंग क्या होती है। तो कहते तो हैं कि एकादशी के दिन झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए जो अकेला है वो क्या करेगा, कैसे क्या करेगा। बिना झाड़ू पोछा के पूजा करने में मन नहीं लगेगा क्योंकि सफाई से इंसान पॉजिटिव दिखता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है घर में। और खुद नहा ले और घर में झाड़ू पोछा ना हो तो बहुत बेकार लगेगा। तो आज बाहर मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बाहर चींटियाँ होती हैं, अंदर अभी चींटियाँ नहीं हैं। अंदर दोपहर के टाइम में चींटियाँ होती हैं, तो अभी लगा देंगे झाड़ू पोछा कर देंगे। और आज है एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी। तो 2 दिन का व्रत पड़ा है। तो कुछ लोग आज रहेंगे और कुछ लोग कल रहेंगे, मतलब 6 को कुछ लोग। ये वीडियो है 6 को, आवाज़ में 7 को डाल रही हूँ जिस दिन मैं खुद निर्जला व्रत हूँ उस दिन। तो हम दोनों व्रत रहेंगे। तो एकादशी के दिन देखिए सुबह उठ के ना नहा धो के मैं आई थी तो सबसे पहले मेरी आदत हो गई है दोनों तरफ घर के स्वास्तिक बना देते हैं। सबसे पहले नहा के आने के बाद हमने अपना सिंदूर बिंदी कंघी जो भी करना था वो किया। उसके बाद मैं स्वास्तिक बनाई दोनों तरफ। तो पहले मैं नीचे बनाया करती थी मेन गेट पे ही बनाना चाहिए दोनों तरफ। तो पहले डेली में स्वास्तिक मैं नीचे बनाती थी और दहलीज का पूजन करती थी डेली। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ कुछ रीज़न की वजह से। तब मैं यहीं अपने गेट पे ही बना लेती हूँ स्वास्तिक। और एकादशी के दिन हल्दी से स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं हल्दी से स्वास्तिक बनाने से सुख शांति बरकत होती है घर में।
तो मेरी आदत हो गई है, हम एकादशी के दिन ही अब बनाते हैं, डेली में नहीं बनाते हैं यहाँ, या कोई तीज त्योहार पड़ता है और तो बना देते हैं। तो स्वास्तिक बनाने के बाद मैं पहले चली गई थी पीपल के पेड़ के पास, वहाँ से फिर मैं आई तो फिर लड्डू गोपाल को नहलाया, पूजा किया। और आज मेरा व्रत है जो कि फलाहार करके है आज व्रत, और कल जो व्रत रहेगा यानी 7 तारीख को रहेगा वो निर्जला रहेगा। तो 2 दिन का हमारा व्रत है। तो अच्छा, भगवान जी को भी गंगा जल से नहलाए, और आज हम लोग भी गंगा जल से नहाए थे। नदी में नहीं जा पा रहा आदमी तो घर ही में गंगा जल डाल के नहा ले। और तुलसी तो मैंने कल ही तोड़ के रख लिया था। अब मैं जो दान करने वाली चीज़ है वो कल करूँगी। तो यहाँ मैंने प्रभु को लीची और आम का भोग लगा दिया। अभी दूध मुझे गर्म आया है, मतलब आएगा दूध तब गर्म करेंगे तो फिर दूध दे देंगे। और आज मैंने वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड पर किया। वीडियो में पूजा करने में हमारे बहुत टाइम लगा था, लेकिन हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर कर दिया। एक वीडियो बहुत लंबा हो गया था, और फिर से या तो पूरी वीडियो एडिट करते, तो इसी वजह से मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो लग रहा है कि मैं कितना जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ, पर इतना जल्दी नहीं कर पाई थी। तो एकादशी के व्रत में बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। और बहुत अच्छा लग रहा था आज कि मतलब एकादशी के दिन ऑटोमेटिक ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है। एक दिन पहले ही लगता है कल एकादशी व्रत, बहुत अच्छा लगता है, और पूरे दिन भगवान का नाम का जाप होता रहता है। तो मेरा तो यह काम के साथ साथ जाप भी होता जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सोचिए जब हर जगह भगवान मंदिर में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब घर ही को मंदिर बना दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा इंसान को। और मैं मोबाइल में चला के रख दूँ चाहे ना रखूँ, लेकिन मेरा आदत है कि मेरी आँख खुली उसी समय से मेरा मतलब भगवान का नाम जाप शुरू हो जाता है। और करते करते ना, जब भगवान का नाम जाप करते करते ना कंठ पूरा मतलब क्या बोलते हैं, जीवा को ऑटोमेटिक और हृदय में वो पहुंच जाता है। जब नाम जापना तो अपने आप चलने लगता है। तो जब भगवान को नहला दिया और सारा दिया बत्ती करने के बाद यहाँ ले लेंगे हम संकल्प। तो हम संकल्प ले लिए हैं 48 घंटे का, और संकल्प में बोला जाता है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं मतलब फला मिश्रा और पत्नी, इनके जो भी पति का नाम हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का अपने गांव का मतलब रख के यहाँ से मैं आज भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प ले रही हूँ। मैं 48 घंटे व्रत रहूँगी, और उसमें मैं एक दिन पानी चाय पी के रहूँगी और एक दिन मैं निर्जला रहूँगी। तो ऐसे ही स्पष्ट तरीके से देखिए, पहले क्या होता था, मैं भी नहीं लेती थी संकल्प ना, तो वो व्रत बिना संकल्प के कहते हैं व्रत पूर्ति नहीं होती। क्योंकि कैसे भगवान को पता चलेगा कि आप व्रत है, आप किसी को बताए ही नहीं, मतलब भगवान को बताए नहीं तो कैसे पता। वैसे तो उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन मान लीजिए एक नाम के हज़ारों व्यक्ति हैं, आप किसी के शादी में गए, कोई मतलब 1000 लोग गए हैं, तो कोई किसी को बताएगा फला आया है, तो वो बात उससे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फला है। उसी नाम के तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि संकल्प लेना ज़रूरी होता है। और जब संकल्प लेते हैं हम लोग ना, तो हम लोग भगवान पे छोड़ देते हैं। मैं तो बोल देती हूँ कि ठाकुर जी मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, और आप ऐसी कृपा करना। बस मैं हृदय से आस्था भर से मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ, और आप ऐसा करिए कि हमारा व्रत पूर्ण हो जाए। और जब से मैं ये बोल के व्रत रहने लगी ना, तो मेरा एकादशी का निर्जला व्रत भी अच्छे से चल जाता है। मतलब वीकनेस लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह नहीं ख़राब होता है। पहले था ना, तो जब मैं व्रत का संकल्प नहीं लिया करती थी तो मुझे उल्टी वगैरह सब होने लगता था। किसी भी निर्जला व्रत में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता, बाटल वगैरह चढ़ाना पड़ता था। लेकिन अब जब से मुझे पता चला, मैं सरेंडर कर देती हूँ भगवान को, अब मुझे
मुझे लगता है कि मेरे बस का कुछ भी नहीं, आप जानो आपका काम जाने। मैंने सिर्फ व्रत रखा है सच्चे हृदय से। तो वो व्रत पता नहीं कैसे, सोचिए इस भरी तपती में बिना इंसान के मन का तो नहीं है रहना, पानी के लगता है जान निकल जाएगा 1 घंटे में, लेकिन इंसान कैसे रह जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा से ही तो रहता है। और पूरा दिन हृदय में नाम जाप करने से ना बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। और पहले जो कोई सुनते थे, मैं भी ना, कि फला निर्जला व्रत है, तो बहुत लगता था कि कठिन है भी, और लगता था कैसे कोई करता होगा। लेकिन अब जब इंसान का भगवान ने हाथ पकड़ लिया है तो सब कुछ अच्छे से हो जा रहा है। तो सारा अच्छे से पूजा पाठ किया, और जॉब भी किया। वीडियो बहुत कट करना पड़ता है, सब कुछ नहीं दिखा पाता है आदमी। तो जाप भी किया, लेकिन अभी मैं माला से जाप नहीं की, अभी ऐसे ही जाप की हूँ। मैं दोपहर में जब दिन मतलब 12 बजे के बाद मैं खाली हो जाऊंगी तो मैं माला लेके जाप करूंगी, क्योंकि माला जाप करने से ना बहुत एकाग्र मन होके जाप होता है। ऐसे जाप करने से मन इधर उधर भटकता भी है, तो इसीलिए मैं माला जाप से करूंगी। पहले मैं डेली माला जाप किया करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो मैं ऐसे मुँह से ही पूरा दिन जाप कर लेती हूँ। तो यहाँ पूरा पानी भरे हैं, पतिदेव पूरा पानी गिरा दिए हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि कितना पानी गिरा दिए, कहाँ बैठ के पूजा करेगा आदमी। तो तुलसी जी को मैं आ गई थी जल देने, और बाहर चली गई थी पूजा करने। तो देखिए अब जाके सूर्योदय हुआ है, और एकदम सूर्य भगवान निकल रहे थे तब मैंने जल दिया था। देखिए लालिमा भी पूरी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सूर्य भगवान के वेलकम के लिए खड़े रहे हो जल लेके, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सूर्य भगवान को मैंने जल दिया। और आज कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल दिया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं दिया जाता है। तो कन्फ्यूजन होता है। तो मैं वृंदावन के एक लोग का सुनी थी कि नहीं दिया जाता है, तो मैं वहीं मतलब घुमा के तुलसी जी को जल और किनारे गमले में नहीं, बाहर गिरा देती हूँ थोड़ा सा, और बाकी उनका विधि विधान से सब पूजा कर देती हूँ। यहाँ भोलेनाथ की भी पूजा कर दी थी। और यहाँ भोलेनाथ का प्लेट डेली इतना गंदा हो जा रहा है, क्योंकि हवा चलता है पूरे दिन। और हमारे यहाँ हमारा तो मन करता है कि मंदिर में ही रखूं, लेकिन यहाँ का परंपरा लोग पता नहीं क्या मन में बना लिए हैं कि शिवलिंग को अंदर नहीं रखा जाता है। तो भाई हमारा बस नहीं चल सकता है। तो पूजा करने के बाद मैं डाली थी मशीन में कपड़े, और पतिदेव के कपड़े नहाने गई थी तभी हाथ से धुल दिया था। तो उसके बाद से बेडशीट वगैरह जो निकाला था वो धुला था, तो उसको भी मैं खंगार के ला के डाल दी हूँ, क्योंकि फिर लाइट कट जाएगा और धूप भी बहुत तेज़ हो रहा है। तो ये भी काम हो जाए, मेरे पास टाइम था अभी तो हो गया है। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी चाय पानी। और हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है निर्जला एकादशी। तो एकादशी 2 दिन की पड़ी है, तो हमें दोनों दिन रहना है व्रत। और आज गांव में निर्जला, वैसे तो पंचांग के हिसाब से आज ही पूरे दिन की एकादशी है, कल एकादशी नहीं है, लेकिन द्विंजली महा एकादशी द्वादशी लग रहा है। तो जब ऐसे लगता है तो हम लोग 2 दिन का व्रत रहते हैं, क्योंकि देखिए आज के व्रत रहने से 1 एकादशी का फल मिलेगा, और महाद्विंजली एकादशी रहने से 1000 एकादशी का फल मिलता है। तो मैं जो मंथली वाला एकादशी रहती हूँ व्रत, तो जब भी ऐसा पड़ता है ना, तो दोनों हम लोग रहते हैं। क्योंकि 1 एकादशी का देखिए, कहते हैं लोग वृंदावन वगैरह में कि 1 दिन बाद जो महाद्विंजली का एकादशी का व्रत रहिए आप लोग। लेकिन क्या होता है ना कि एकादशी में, जिस दिन एकादशी पूरे दिन की होती है, उस दिन अन्न सारा पाप अन्न में जाके बैठ जाता है, चाहे कोई भी अन्न हो। चावल तो नहीं खाना चाहिए, पर कोई भी अन्न उस दिन नहीं खाना चाहिए। तो इसी वजह से आखिर ये महाद्विंजली का सिर्फ रहेगा, तो एकादशी को तो अन्न खाना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से मैं दोनों व्रत करती हूँ कि पाप तो लगेगा एकादशी को मतलब अन्न खाने से, तो मैं दोनों व्रत रहती हूँ। और आज मैं, क्योंकि देखिए वृंदावन हर जगह, मैं बिहारी जी के मंदिर में जिस दिन मनाया जाता है उस दिन ही किस हिसाब से मैं मतलब व्रत रहती हूँ। तो बिहारी जी के मंदिर में कल व्रत होगा महाद्विंजली का। सभी लोग, सिर्फ गांव के लोग, जो गांव में है ना लोग, वही लोग आज का व्रत रहेंगे निर्जला। तो हम लोग जैसे आज निर्जला और कल खा के ऐसे व्रत नहीं रहा जाता है। तो सिर्फ आज आप चाय पानी फलाहार वगैरह करके रह सकते हैं, और फिर कल निर्जला रह सकते हैं। तो ऐसे मैं भी करूँगी।
और डर लग रहा है थोड़ा सा कि मेरे शरीर में तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ, ठाकुर जी को मैंने बोल दिया है कि वो जैसे तो मैंने संकल्प ले लिया। कल तक मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, डर लग रहा था, लेकिन आज मैंने संकल्प ले लिया है 48 घंटे का, और ठाकुर जी से बोल दिया है कि आज मैं फलाहार पे रहूँगी और कल मैं निर्जला रहूँगी। अब मुझसे पार नहीं हो पाएगा, आप मेरी नैया पार करना चाहें जैसे पार करना मुझे नहीं पता, बस मुझे व्रत आपकी श्रद्धापूर्वक रहनी है। आप देखते हैं क्या होगा आगे, ठाकुर जी कैसे करते हैं, मुझे भरोसा है। जब भी मैं संकल्प लेती हूँ, पहले का कोई भी व्रत होता था, तीज वगैरह ना, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, लेकिन जब से मैं हर चीज़ भगवान पे छोड़ के व्रत रहने लगी कि आप जानो, आपका काम जाने, मैं रहूँगी, तब से ना मेरी तबीयत, हाँ, वीकनेस होता है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, ऐसा वाला नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। तो भाई इतनी बड़ी एकादशी, इसको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, जो साल का भी रहता है, और बड़ी एकादशी निर्जला वाली है, तो ऐसे तो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे, इतना पुण्यदायी है तो। और कितना पाप हम लोग कर रहे हैं तो इस वजह से। और ये ब्लॉग जब तक जाएगा, कल का निर्जला एकादशी आ जाएगा। तो चलिए, आप, उम्मीद है कि आप लोग भी व्रत होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग 2 नहीं हैं, 1 ही हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, आज का व्रत रहने से ना कल दोपहर के बाद पानी पीना होगा, क्योंकि वो लग रहा है हरिवासर ख़त्म होने के बाद ही पानी पिया जाता है। तो जब कल 1 बजे तक कोई बिना पानी के रहेगा, तो पूरा दिन नहीं रहेगा, तो उससे अच्छा, तो इसी वजह से। और मतलब हमारा क्या है, हम कभी भी 2 पड़ता है तो हम लोग दोनों रहते हैं, हम चाची जी दोनों रहते हैं, जब भी ऐसी एकादशी पड़ती है तो हम दोनों रहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग भी एकादशी होंगे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे फ्रेंड्स। आप लोग को भी ईश्वर खूब ताकत देंगे कि आप लोग के व्रत यूं ही चुटकियों में निकल जाए। कृपा करें कि आपकी शरीर की सामर्थ्य बढ़ा दें, और भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करें कि हमारे शरीर की सामर्थ्य बढ़ा दें, वरना तो मुझसे 2 घंटा नहीं रहा जाता है बिना पानी के। तो देखते हैं, ईश्वर की कृपा होगी तो बड़े आराम से निकल जाएगा। और मैं ये व्रत 4-5 साल से कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, ईश्वर जाने। तो चलिए, अब पूजा पाठ हो गया है, कपड़े मैंने धुल दिया है, आज ही सारा कपड़े की, आज तो पानी वगैरह पीना है, कल के लिए मैं कपड़े लेके नहीं बैठूंगी, क्योंकि काम करने से क्या होता है ना, जब ज़्यादा काम करता है आदमी को बहुत ज़ोर की प्यास लगती है। तो सिंपल सिंपल सा कल काम रहेगा, झाड़ू पोछा, जो जेन्युइन काम है वो तो हम औरतों को करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी पतिदेव जानेंगे तो बहुत डांटेंगे मुझे कि तुम्हारा शरीर ऐसा है, तुम 2-2 दिन व्रत कर रही हो। लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। आज का तो जान रहे हैं कि व्रत रहेगी, लेकिन कल का देखते हैं, जानेंगे कि नहीं, कुछ ठाकुर जी संभालेंगे। लेकिन आप चलते हैं, थोड़ा सा चाय बनाएंगे और पानी वगैरह पियेंगे, और तो मुंह सूख रहा है, होंठ सूख रहा है एकदम से। तो अब चलते हैं। रोज़ तो मैं पानी उठते ही पी लेती हूँ, लेकिन आज मैं 1 घूँट बस पानी पी थी, ताकि लार मेरा अंदर चला जाए बस। और उसके बाद से मैं पूजा करके फिर पानी पी हूँ, मतलब जो दवा खाती हूँ, फिर पूजा करके पानी चल रही हूँ पीने। अब किचन में चाय बनाएंगे, पानी पियेंगे, अब फिर पतिदेव के लिए खाना बनाएंगे। और आज बज चुका है 7 अभी, क्योंकि पूजा करते उरते थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और क्या है ना, मैं उठी तो 3 ही बजे थी, लेकिन जब मैं बाहर पूजा करने गई हूँ तो थोड़ा सा उजाला हो गया था, क्योंकि आजकल 4:30 में उजाला हो जा रहा है। तो पीपल के पेड़ के पास से आई हूँ जब, तो यहाँ मनो बाहर चल रहे थे, थोड़ा सा उजाला हो गया है। तभी पूजा भी हो गया, कपड़े भी धुल दिए, अब खाना बनाना बचा है। और यहाँ पे पतिदेव हो गए थे तैयार कोर्ट जाने के लिए, तो मुझे चिढ़ा रहे थे कि मतलब तुमको सादा ऐसे, पता नहीं क्यों चिढ़ाते रहते हैं मुझे। तो देखिए, उसके बाद वो नीचे गए तो मैं ऊपर से थोड़ा सा यहीं अपने दरवाजे पर से ले ली थी। और फ्रेंड्स, मतलब देखिए, जीवन में हम लोग सोमवार व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार रहता है, सब लोग सब व्रत रहता है, हमने सब व्रत रहा। लेकिन जो मुझे एकादशी का व्रत का मतलब अनुभव हुआ, अच्छी चीज़ें जो अनुभव हुआ, वो किसी में नहीं हुआ। एकादशी से आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन होता है। पहले कोई कहता था तो मैं यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि एकादशी से इतना ज़्यादा आप में चेंजिंग हो जाएगा आपकी लाइफ में ना, कि आपके बुरी गंदी आदतों का भी उससे मतलब छुटकारा मिल जाता है, और कब धीरे धीरे आप बदल गए पता भी नहीं चलेगा। और एकादशी व्रत रहने से ठाकुर जी की कृपा भी मिलती है, साथ पवित्र होता है। राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी बज चुके हैं 9, सारे काम हो चुके हैं। अब मैं चल रही हूँ, ब्लॉग एडिट करूँगी। कल का ब्लॉग नहीं एडिट हो पाया है, देखते हैं कब तक हो जाएगा। 10:30 बजे टाइम होता है जाने का, लेकिन आज एडिट ही नहीं, लेट जाएगा आज ब्लॉग। और कपड़ा भी ला के रख दिया, सूख गया, बर्तन वगैरह
खाना बना के और दाल रोटी सब्ज़ी बनाई थी, तो कुछ सूट नहीं किया खाने का, मोबाइल चार्ज नहीं था। और पतिदेव को खाना पीना खिला के बर्तन वगैरह धुल दी। जब तक वो खा पी रहे थे तब तक मैंने बर्तन वगैरह धुल दिया। बाहर का काम ख़त्म हो गया, किचन साफ़ सुथरा हो गया। अब कपड़े वगैरह भी रख दिए। अब चलते हैं, ये जो ठाकुर जी को मैंने भोग लगाया था फल, वो खा लेते हैं और फिर से तब ब्लॉग पे एडिट करेंगे, क्योंकि फिर उसमें लेट हो जाएगा हमको भी खाने में कुछ। तो चलिए, और अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और कमेंट भी करिए प्लीज़। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग के एक लाइक से, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और इतनी ज़बरदस्त चिलचिलाती धूप हुई, पता नहीं क्या कल होगा। आज तो जो व्रत होगा उसका भी हालत ख़राब ही हो जाएगा। अब पता नहीं कल कैसे हमारा निकलेगा, भगवान जाने। तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सुबह से वीडियो चल रहा और पूरा दिन फिर क्या मुझे करना है, वीडियो एडिट करके पोस्ट करके फिर से शार्ट बनाएंगे। शार्ट बनाने के बाद अगर टाइम मिल जाएगा तो आज तो डाटा नहीं बचेगा ज़्यादा, तो आज टाइम मिल जाएगा तो अपना जाप करेंगे, क्योंकि सुबह बहुत कम हम जाप कर पाए हैं जो मुँह से। आज माला से जाप करेंगे। तो चलिए वीडियो का करते हैं और फिर से जो काम होगा यहाँ से शुरू होगा ब्लॉग। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।